मृदा की धारक या धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाली संरचना के भार को सुरक्षा पूर्वक वहन करने की क्षमता मृदा की धारक क्षमता कहलाती है। जैसे मकान बनते हैं तो उसके पिलर्स के लिए सबसे पहले नींव बनाई जाती है। उस नींव को हम मिट्टी की सतह पर बनाते हैं, उसमें मिट्टी की सतह में गड्ढे बनाकर नींव का निर्माण किया जाता है। तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर उस कंस्ट्रक्शन का या फिर उस संरचना का जो भार मिट्टी द्वारा सुरक्षा पूर्वक वहन किया जा सकता है, उसे ही मिट्टी की धारक क्षमता कहते हैं। यानी मिट्टी उस संरचना के भार को जितनी क्षमता तक सुरक्षा पूर्वक वहन कर लेगी, उसको संभाले रखेगी, वही मृदा की धारक क्षमता कहलाएगी। धारक क्षमता निम्नलिखित प्रकार की होती है। चरम धारक क्षमता, भार का वह अधिकतम मान जिसको मृदा विफल होने से पहले तक वहन करती है, उसे चरम धारक क्षमता कहते हैं। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बनाए हमने, कंस्ट्रक्शन का किसी तरह का बिल्डिंग का निर्माण किया हमने, या कोई संरचना बनाई और उसको हम बहुमंजिला बनाते गए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मंजिला हम बना लेंगे उतने को वो मिट्टी जहाँ पर हम निर्माण कर रहे हैं वो उसको धारण किए ही रहेगी। हो सकता है कि उसको धारण न कर पाए। तो अधिकतम मान, भार का वह अधिकतम मान जिसको मृदा विफल होने से पहले तक, यानी वो पिलर उसमें जाके प्रॉपरली लगा रहे, विफल ना हो जाए। यानी विफल होने का मतलब कि वो नींव जाके मिट्टी में धंस जाए अंदर, या फिर वहाँ से डैमेज हो जाए। तो भार का वह अधिकतम मान जिसको मृदा विफल होने से पहले तक वहन करती है, उसे चरम धारक क्षमता कहते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। सुरक्षित धारक क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सुरक्षित धारक क्षमता नींव की सामर्थ्य कार्यकारी परिस्थितियों में मृदा द्वारा वहन क्षमता है। साधारण तौर पे भूमि के द्वारा जो भी नींव बनाई गई है, उसको साधारण अवस्था में जो धारण करेगी मृदा, उसकी वहन क्षमता, यानी बिना किसी समस्या के उसको धारण किए रहेगी, वो उसकी वहन क्षमता क्या कहलाएगी? सुरक्षित धारक क्षमता। यानी जितने भार तक नींव सेफ रहेगी, वो वाली स्थिति, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे मृदा के लिए? सुरक्षित धारक क्षमता। और भार यदि बहुत अधिक लग जाएगा तो वहाँ पे विफल होने की भी उम्मीद रहती है। तो जिस अवस्था तक या सुरक्षित धारक क्षमता नींव की सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य कार्यकारी परिस्थितियों में मृदा द्वारा भार वहन करने की क्षमता होती है, इसे चरम धारक क्षमता और सुरक्षा गुणांक का अनुपात भी कहते हैं। सुरक्षित धारक क्षमता बराबर चरम धारक क्षमता बटे सुरक्षा गुणांक। अब ये सुरक्षा गुणांक क्या है? सुरक्षा गुणांक का मान 3 से 5 तक लिया जाता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नियत मान है। किसी भी परिस्थिति में मृदा पर भार तीव्रता मृदा की धारक क्षमता से अधिक होने पर संरचना विफल हो जाएगी। ये इसका मतलब क्या हुआ? संरचना कोई कब गिर जाएगी, विफल हो जाएगी? जब किसी भी परिस्थिति में मृदा पर भार तीव्रता मृदा की धारण क्षमता से अधिक हो जाए, संरचना गिर जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपकी धारण क्षमता है कि आप 50 किलो वजन उठा लेते हो, और आप पर उससे अधिक यानी 100 किलो या फिर 200 किलो 500 किलो तक वजन रख दिया जाए, तो क्या करोगे? आप गिर ही जाओगे या फिर आप उसको नहीं उठा पाओगे। सेम वही मिट्टी के लिए भी वही कंडीशन है, या किसी भी परिस्थिति में मृदा पर भार तीव्रता मृदा की धारण क्षमता से अधिक होने पर संरचना गिर जाती है, विफल हो जाती है। अब मृदा की धारक क्षमता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। मृदा के गुण जैसे घनत्व तथा कर्तन बल, मृदा जिसके गुणों पर भी ये धारक क्षमता निर्भर करती है, उसके घनत्व और कर्तन बल आदि पर। मृदा की संरचना के ऊपर भी अलग अलग तरह की मृदाएं होती हैं, तो उनकी संरचना के ऊपर भी धारण क्षमता निर्भर करती है। फिर भूजल स्तर की स्थिति, अलग अलग क्षेत्रों में भूजल स्तर की स्थिति अलग अलग होती है। जो भी भूजल का स्तर भी धारक क्षमता को
प्रभावित करता है, मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करता है। नींव का आकार एवं आकृति, नींव का आकार बड़ा या छोटा जिस तरह का भी है, यह भी एक कारक होता है धारण क्षमता को, मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने के लिए। नींव के प्रकार, नींव किस तरह की है, ये भी मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करेगी। नींवों के निस्पंदन की संरचना एवं सहन योग्य सीमाएं, यह भी मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करती है। और मृदा की बनावट और प्रकार तथा नींव की गहराई, ये सब भी मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हमने मृदा की धारक क्षमता या धारण करने की क्षमता को सीखा कि कौन कौन सी मृदा की धारक क्षमताएं होती हैं। एक चरम धारक क्षमता होती है, दूसरा सुरक्षित धारक क्षमता होती है। और मृदा की धारक क्षमता के लिए, सुरक्षित धारक क्षमता के लिए हमें सूत्र भी मिला, फार्मूला चरम धारक क्षमता बटे सुरक्षा गुणांक। और धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे मृदा के गुण, घनत्व, कर्तन बल, भूजल स्तर की स्थिति, नींव के प्रकार, नींव की गहराई, संरचना का भार, नींव का आकार व आकृति, नींवों के निस्पंदन की संरचना और सहन योग्य सीमाएं तथा मृदाओं की बनावट व प्रकार, ये सभी कारक मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करते हैं।